रेहा को हमेशा से ही गुड़ियों का बहुत शौक था। उसकी अलमारी में तरह तरह की गुड़ियां रखी थीं, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद आई थी वह खूबसूरत गुलाबी ड्रेस वाली गुड़िया जो उसे उसके जन्मदिन पर गिफ्ट में मिली थी। गुड़िया की बड़ी बड़ी आंखें, सुनहरे बाल और मासूम चेहरा किसी असली बच्चे की तरह लगते थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। रात के समय जब रेहा अपने कमरे में सोती तो उसे लगता कि गुड़िया की आंखें उसे देख रही हैं। कई बार जब वह उठती तो पाती कि गुड़िया अपनी जगह से हटी हुई होती। पहला डरावना अनुभव। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, रेहा को अपने कमरे से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। जैसे ही उसकी नजर अलमारी पर रखी गुड़िया पर गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गुड़िया की आंखें पहले की तरह मासूम नहीं थीं, उसमें कुछ अलग था। डर को नजरअंदाज करते हुए वह फिर सोने की कोशिश करने लगी। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसका पूरा शरीर डर से सुन्न हो गया। हिम्मत जुटाकर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। गुड़िया अब अलमारी में नहीं थी, वह उसके सिरहाने खड़ी थी। गुड़िया की हलचल अगली सुबह जब रेहा की मां ने उसे जगाया तो उसने देखा कि गुड़िया फिर से अलमारी में रखी थी। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन फिर ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी। एक रात उसने हिम्मत करके अपने कमरे में कैमरा लगा दिया। अगली सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग चेक की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में आधी रात को गुड़िया खुद ब खुद अलमारी से उतरती, धीरे धीरे कमरे में घूमती और फिर बिस्तर के पास आकर ठहर जाती। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कुछ बड़बड़ा रही हो। रेहा अब बहुत डर चुकी थी। उसने अपनी मां को यह सब बताया, लेकिन मां ने इसे सिर्फ उसका वहम समझा। लेकिन जल्द ही मां को भी एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। भयानक रात एक रात रेहा की मां ने कमरे की सारी लाइट बंद कर दी और सोने चली गई। आधी रात को घर में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी। अचानक रेहा की चीखें पूरे घर में गूंज उठी। जब माँ पापा दौड़ते हुए कमरे में आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह दरवाजा तोड़ा गया और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी रेहा बेड के कोने में सहमी हुई थी और उसकी बाहों पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर खरोंच दिया हो। अलमारी के सामने वाली दीवार पर खून से लिखा था, मुझे यहां से मत हटाओ। और उसी के पास गुड़िया हंस रही थी। हाँ, गुड़िया सच में हंस रही थी। पंडित जी की चेतावनी डरी हुई मां ने तुरंत एक पंडित जी को बुलाया। उन्होंने गुड़िया को देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि यह गुड़िया एक मरी हुई बच्ची की आत्मा से जुड़ी हुई थी। वह आत्मा अब इस गुड़िया में बस चुकी थी और इसी घर में रहना चाहती थी। पंडित जी ने कहा, अगर इसे तुरंत नष्ट नहीं किया गया तो यह आत्मा किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। गुड़िया का अंत? पंडित जी ने गुड़िया को जलाने की सलाह दी। अगले दिन पूरे विधि विधान से गुड़िया को जलाने के लिए पास के श्मशान में ले जाया गया। जैसे ही आग की लपटों ने गुड़िया को घेरा, हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी। पूरी रात घर में अजीब अजीब आवाजें आती रही, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ शांत हो गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद रेहा के छोटे भाई के घर के कोने में एक नई गुड़िया पड़ी हुई थी। उसकी आंखें ठीक वैसी ही थीं जैसी उस जल चुकी गुड़िया की थी। जब उसने मां से पूछा, क्या मैं इसे अपने साथ रख सकता हूं? तो मां की आंखों में खौफ उतर आया। क्या वह आत्मा अब भी जिंदा थी? शायद यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी।